दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और असल जिंदगी में कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। कुछ ऐसी कहानी है एक क्रिकेट की जिसकी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, बल्कि कई भारतीयों की दिल की धड़कन है। क्रिकेट में हुई छोटी सी चीज भी आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। इसके पीछे भारतीय प्रशंसकों का क्रिकेट के प्रति अपना लगाव जो पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। यदि बात करें खिलाड़ियों की लोकप्रियता की, तो आप इसका अंदाजा ऐसी बात से लगा सकते हैं। जी हाँ, खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। खिलाड़ियों के लिए लोग कुछ भी करने को उत्सुक रहते हैं। लोगों की भावना इस खेल के साथ जुड़ी है। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही विकेटकीपर बल्लेबाज की जिसकी लोकप्रियता तो भारतीय क्रिकेट में बहुत रही, लेकिन अवसरों के अभाव के चलते वह अपनी प्रतिभा की सार्थकता पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन उसने एक हार कर जीतने वाले बाजीगर का काम पूरा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के। वही दिनेश कार्तिक, इनके नाम से 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की ओर से पहला मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है। वही दिनेश कार्तिक, उन्होंने साल 2018 के निदास ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की हार को जीत के जश्न में बदल दिया था। और वही दिनेश कार्तिक जिनकी पहली पत्नी ने उन्हें धोखा देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के ही एक खिलाड़ी मुरली विजय से शादी कर ली थी, उसी दिनेश कार्तिक की, जो पहली पत्नी से तलाक के बाद सुसाइड करना चाहता था। लेकिन ट्रेनर की जिद के चलते वो जिम गए, जहां दीपिका पल्लिकल से उनकी मुलाकात हुई और उनका जीवन बदल गया। आज हम इसी उतार चढ़ाव की कहानी को आपके सामने जीवंत करेंगे। साल 2004 दिनेश कार्तिक ने विकेटकीपर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ ही रहा था और सन 2007 में अपने बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से उन्होंने शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी से बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके एक दोस्त थे तमिलनाडु की ही टीम के ओपनर, जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने, मुरली विजय। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। वह ये था कि दिनेश कार्तिक ने अपने दोस्त को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था, पर दिनेश कार्तिक नहीं जानते थे जिसे उन्होंने अपने घर पर खाने पर बुलाया है, एक दिन वही उनका घर बर्बाद कर देंगे। मुरली विजय को निकिता भा गई, भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए कहा, ये बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने के बाद उन्हें बच्चा हो गया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए और जहां भी क्यों ना जो अपने घर में एक नन्हे मेहमान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें उसके आने से कुछ ही दिन पहले पता लगा कि वह उनकी संतान ही नहीं है। मैं मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। मैं अपनी पत्नी और दोस्त मुरली के इस धोखे की आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। फिर शराबी हो गई। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगे। यूं कहे वे देवदास बन गए। उन्होंने भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में वो असफल हो रहे थे। तमिलनाडु की टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी किसी भी टीम में खिलाया नहीं गया। उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया। अंत में दिनेश इतने हताश हो गए कि आत्महत्या कर लेने की बात तक करने लगे। तभी एक दिन जिम में उनके ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधे जिम लेकर गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक न सुनी। कहते हैं कि जिस तरह से बुरा वक्त घर में आता है, उसी तरीके से अच्छा वक्त भी आता है। शायद ये ट्रेनर कार्तिक के लिए अच्छा वक्त बनकर आया था। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पर लीगल भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेन के साथ उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पर थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर बिगड़ता जा रहा था। उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।
दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर भी दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान